इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। त्योहारों के बीच खाने के तेल के दाम में भारी बढ़ोतरी, 18 से 20% तक खाद्य तेलों के दाम बढ़े हैं। 10 से 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है तेल की कीमतें। व्यापारियों ने कहा एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से बढ़े हैं दाम। तो व्यापारियों का कहना है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से दाम में बढ़ोतरी हुई है। त्योहारों के बीच खाने के तेल के दाम बढ़ गए हैं तो जेब पर आम आदमी के एक और बड़ा झटका, 18 से 20% तक तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई और 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तेल के दाम बढ़ गए। व्यापारी का कहना है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है रायपुर से। 18 से 20% यहाँ पर तेल की कीमतें बढ़े हैं। 10 से 15 रुपए प्रति रुपए यहाँ पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। त्योहारों के बीच खाने के तेल के दाम में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। 18 से 20% तक खाद्य तेलों के दाम बढ़े हैं। 10 से 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है तेल की कीमतें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, जहां पर खाने के तेल के दाम में अब बढ़ोतरी हो गई है। त्योहारी सीजन है, देखिए लगातार त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच एक बड़ा झटका आम आदमी को 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तेल के दाम बढ़ गए। व्यापारियों का ये कहना है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से दाम में बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से पॉलिसी को गढ़ा गया है उस पॉलिसी के चलते दाम में बढ़ोतरी हुई है। 18 से 20% तक खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए हैं और खाद्य तेलों के दाम बढ़ने से अब आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त बड़ी खबर रायपुर से है। त्योहारों के बीच खाने के तेल के दाम बढ़ गए हैं। त्योहार सामने है। 18 से 20% तक खाद्य तेलों के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 10 से 15 रुपए लीटर बढ़ी है तेल की कीमतें। व्यापारियों ने कहा एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से दाम में बढ़ोतरी हुई है। तो इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राम मंधा मार्केट मंधान जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। और सर आईएनएच के मंच पे हैं आप राम मंधान जी। यहाँ पर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 18 से 20% यहाँ पर तेल की जो दाम है वो बढ़ गए हैं और प्रति लीटर 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो कीमतें हैं पॉलिसी के एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत बढ़ी है, लेकिन आम आदमी की जेब पर भार पड़ने वाला है। जी देखिए, ये जो आज जो भी तेजी आई है बाजारों में तेलों में, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से आई है। इंपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने 20 से 25% तक के अलग अलग तेलों में अलग अलग लगाई है। उनका उद्देश्य ये है कि जो लोकल जो इंडिया में जो तेलों का जो उत्पादन होता है वो लोग यहाँ से परचेज करें। अब वो परचेज करने के लिए जो यानी ड्यूटी लगाई है, वो ड्यूटी लगाने के कारण जो है तेलों के रेट अभी बढ़ गए हैं तुरंत मिलता है इफेक्ट को, क्योंकि 20-25% के हिसाब से। और दूसरा क्या हो गया है कि एमएसपी का जो रेट है गवर्नमेंट ने 10% जो है बढ़ा दिया है। जो पहले 4250 रुपए सोयाबीन का तेल का जो एमएसपी रेट रहता था, अब उसको 4850 कर दिए। तो ये सब गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसी में जो चेंजेस की है उसका इफेक्ट जो है बाजार पे आया है और उसकी वजह से बाजार में 200 से 250 रुपए प्रति कील के हिसाब से बाजार जो है बढ़ गया है। तो राम जी, आपको क्या लगता है कब तक तेलों के दाम में वापस से कमी देखने को मिल सकती है? ये बढ़ोतरी कब तक जारी रहेगी और कब तक, क्योंकि त्योहारी सीजन है, ऐसे में तो आम आदमी जो है बेहद परेशान होने वाले हैं। नहीं, इसमें देखो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर है। गवर्नमेंट ने जो एक रेट बढ़ा दी है तो आदमी तो जो भी यानी बट ऑब्वियसली जो परचेज करेगा तो परचेज करने के बाद उसमें अपना जो भी है टैक्स जोड़ के या जो भी उनका रहता है उसमें वो करेगा। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि यानी क्यों बढ़ाई है और क्यों यानी उनकी पॉलिसी के ऊपर है। और रही बात अभी यानी जो 200-250 रुपए जो पहला इफेक्ट आया है एकदम, इसमें अपन ये मान सकते हैं कि 25-50 रुपए कल वाले में जो है थोड़ा डाउन होना चाहिए, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। एकदम तुरंत झटके से बढ़ा है लेकिन वो वापस घटना चाहिए 25-50 रुपया। वो भी गवर्नमेंट का देखते कि क्या और यानी उसमें कुछ करती है अगर कोई स्टेट अगर लीड तो। अच्छा, जिस तरीके से ये तेल के दाम जो बढ़े हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट पॉलिसी इसका कारण बताया जा रहा है, तो हर बार एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत इस तरह से ही दाम बढ़ते हैं क्या सर? जी देखिए, क्या होता है कई बार गवर्नमेंट जो है किसान, अब जैसे इसमें जो है सोयाबीन के तेलों में जो है 4250 रुपए का 4825 रुपया जो है उसने जो है वो बढ़ाया है रेट, एमएसपी बढ़ाया है। अब उनका उद्देश्य ये रहता है कि किसानों को जो उनका जो उत्पादन होता है उनको सही रेट मिले। अब 4850 के हिसाब से वो चाह रहे हैं कि किसानों को बढ़ के रेट मिले, तो बढ़ के रेट मिलेगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ जो उसको जो बनाएगा आदमी उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई।
हर तरीके से बढ़ेगा तो आप बाजार में उसका तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है राम मंधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए आपका। और चले हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, एक और बड़ा झटका आम आदमी को लगा है। तेलों के दाम में बढ़ोतरी हुई, त्योहारी सीजन है, लेकिन दीपावली से पहले खाने के तेल के दाम बढ़ गए, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में मुनाफाखोरों का बोलबाला है, अपनी मनमाफी वसूली कर रहे हैं। जिस तरह से भाजपा लगातार महंगाई से इनको इतना प्यार है, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि जितना महंगा दाम उतना ज्यादा जीएसटी वसूली, जितना ज्यादा मुनाफाखोरी उतना ज्यादा इनके नेताओं को हिस्सेदारी। देखिए, कोई निर्यात पॉलिसी कारण नहीं है, न एमएसपी कारण है। जो तिलहन है, कितने तिलहनों का एमएसपी पे खरीदी करते हैं ये बताए। ये एक तरफ किसानों का शोषण कर रहे हैं, उनको सही दाम नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ अनाप शनाप कीमतें बढ़ा के, चाहे वो खाद्य तेल हो। आज क्रूड ऑयल क्या दाम क्या है 2014 की तुलना में? $70 प्रति बैरल, आधा कीमत है। उसका लाभ जनता को मिल रहा है क्या? 9 महीने की सरकार के दौरान सीमेंट का दाम 110 रुपए बढ़ गया, 4 बार कीमत बढ़ाए, अभी 50 रुपए प्रति बोरा बढ़ा दिए। गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए हो गए, जब 410 का सिलेंडर था तब इनको महंगा लगता था। और त्योहारी सीजन में इस तरह से खाद्य तेल का दाम बढ़ाना जनता के साथ अत्याचार है। भाजपा की सरकारों में सुरेंद्र वर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, आप आईएनएच के मंच पर हैं। यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से यह खबर निकल कर आई है, जो तेलों के दाम है, त्योहारों के बीच खाने के तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, 18 से 20% तक खाद्य तेलों के दाम बढ़े हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष कह रहा है कि लगातार सरकार जो है वो महंगाई बढ़ा रही है। देखिए, हमेशा से बरसात के दिनों में महंगाई बढ़ती है, और ये महंगाई कोई स्थायी महंगाई नहीं है जैसे कांग्रेस कहर बरपाया करती। ये महंगाई क्षणिक महंगाई है, क्योंकि बहुत सारे फसलों में अभी बाढ़ का प्रकोप है। आप देखेंगे कि गुजरात में जिस प्रकार से बाढ़ है, तो फल्ली की मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से तिलहन और दलहन की फसलों में नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कच्चे पे जो वस्तुएं हैं उसकी कमी हुई है। इस कारण से क्षणिक वृद्धि हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे मुद्दा बनाने की। लेकिन राजीव चक्रवर्ती जी, ये क्षणिक वृद्धि तो नहीं लगती है ना? कस्टम ड्यूटी में सीधे 20% का इजाफा कर दिया केंद्र सरकार ने, ये क्षणिक तो और कम भी नहीं लगता है। नहीं, ये बिल्कुल क्षणिक है। देखिएगा, जैसे त्योहार का समय आएगा, जब स्टॉक आने लगेगा कच्चा माल। आप अभी देखिएगा कि कांग्रेस पार्टी एक बार प्याज के मुद्दों पर 4 सरकारों को बदनाम करके अपनी सरकार प्राप्त करती, लेकिन बाद में जब जनता जनार्दन को पता चलता है कि प्याज में की कमी है बाढ़ की वजह से, तो देखिए, ये जो समय समय पर हमारी जो आड़त है उसमें देश काल, वातावरण और मौसम का बहुत बड़ा रोल रहता है। इस कारण से क्षणिक वृद्धि हुई है, और देश हित में स्टॉक के हिसाब से और एमएसपी के हिसाब से सारे निर्णय केंद्र सरकार की नजर है, राज्य सरकार की भी नजर है। मुनाफाखोरी नहीं की जाएगी, लेकिन जो क्षणिक वृद्धि की गई है वो भी आप निश्चित रहिए, आपके दर्शकों को बता दूं। बिल्कुल, नजर तो है केंद्र सरकार की, लेकिन नजर जो है और नजरिया जो है वो एक आम आदमी की तरह से यहाँ पर रखना चाहिए। राजीव चक्रवर्ती जी, सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, जिस तरीके से लगातार ये जो महंगाई की बातें हैं, महंगाई का मुद्दा है, वो हमेशा से ही आम आदमी को परेशान करता रहा है, और अभी यहाँ पर राजीव चक्रवर्ती जी ने कहा है कि ये क्षणिक महंगाई है। भाजपा के नेता इसी तरह से कुतर करते हैं, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। इनका चरित्र जो है शुतुरमुर्ग की तरह है। कारण क्या है? ये कह रहे हैं कि पानी गिरने से तिलहन के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए। मूल बात जो है, जो जमाखोर हैं, जिनके पास स्टॉक ज्यादा है, जो मुनाफाखोर है, उनको इस सरकार का संरक्षण है। देखिए, इनके लक्ष्य से ज्यादा कर संग्रहण हो रहा है। फिर क्या कारण है? अचानक कस्टम एक्साइज जो है 20%। लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी, ऐसा तो पहली बार नहीं हो रहा है ना, पहले भी तेलों के दाम बढ़े, कांग्रेस की सरकार में भी दाम में बढ़ोतरी होती रही है। दाम पिछले 9 महीने में 4 बार बढ़ाए गए, कुल 110 रुपए बढ़ा है। रेत के दाम 4 गुना हुए हैं। कनकी के निर्यात पर ये रोक लगा दिए, चावल के निर्यात पर ये रोक लगा दिए। किसान जाए तो जाए कहाँ? जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर ये जो दाम बढ़ोतरी है, ये आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने वाली, त्योहारों का सीजन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ राम मंधान जी भी मार्केट संघ से जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। तो खाने के दाम जो है, तेल के दाम, खाने के तेल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है, 18 से 20% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और अब 10 से 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी देनी होगी।